वेलकम बैक नाजरीन। जल साहब यहाँ पे एक और पॉइंट जिस पे मैं आपका थोड़ा सा इनपुट चाहूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे कह चुके हैं कि या तो इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया को माननी पड़ेगी वरना हम सारे दरिया ले लेंगे, हम अटैक कर देंगे, जंग होगी। सर, डू यू थिंक इन सर्कमस्टांसिस में जब ईरान इजराइल अमेरिकन कॉन्फ्लिक्ट और ये किस किस्म की, डू यू थिंक स्टेटमेंट की जरूरत भी है इस स्टेटमेंट की एट दिस मोमेंट? या कैसे जंग होगी, कैसे हम पानी लेंगे हमसे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सर रिसेंट स्टेटमेंट है कि जनाब या तो इंडस वाटर ट्रीटी को हिंदुस्तान माने या फिर हम जंग करके पानी लेंगे। डू यू थिंक हम जंग करके पानी लेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने इसको बड़ा सिंपली नेशनल वाइटल इंटरेस्ट करार दे दिया है जी। तो जब पाकिस्तान का नेशनल वाइटल इंटरेस्ट चैलेंज होगा तो उसकी परसू के लिए पाकिस्तान विल यूज ऑल इट्स अवेलेबल मीन एट्स द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट, चाहे वो पॉलिटिकल मीन्स है, डिप्लोमेटिक मीन्स है या मिलिट्री मीन्स है। और ये डिपेंड करेगा इंडिया के ऊपर के इन विच वे दे वांट टू रिजॉल्व दिस इशू। नेशनल वाइटल इंटरेस्ट जैसे कश्मीर है, जैसे हमारी सॉवरेनिटी है, जैसे हमारा ज्योग्राफिया है, ज्योग्राफाई सरहदें हैं, तो उनको भी जब इंक्लूड करेंगे तो जंग तो करनी पड़ेगी। अच्छा, जंग भी जो है ना वो मिलिट्री पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है साकिब, हम इसको अलग एक चीज समझ लेते हैं। जब आपके पीसफुल मीन्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं और आप पे चीजें मुसल्लत की जाती है। अभी मुझे ये बताया ना कि जो आरएसएस की मेंटेलिटी है या जो मोदी और हिंदुत्व सेफरनाइज्ड मेंटेलिटी है, इसमें कौन सी पीस है? वो खुद ही जज है, खुद ही ज्यूरी है, खुद ही एग्जीक्यूशनिस्ट है, तो वो जबान ही एक समझते हैं। तो आपको उसकी तैयारी रखनी चाहिए और इट्स अ गुड जेस्चरिंग पोस्चरिंग मेरी नजर में कि अगर आपने ये आजमाना है तो यहां तक भी चले जाएंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो पीसफुल मीन्स है उनको यूज किया जाए जी। आप जितने अपोलोजेटिक होते हैं इस वक्त देखिए ना रूल क्या चल रहा है दुनिया में, माइट इज राइट। किधर है आपका वर्ल्ड की जो प्रॉपर फंक्शनिंग के तरीकेकार होते हैं, जो रूल बेस्ड सोसाइटीज चलती हैं, जिसके हाथ में ताकत है वो रात को और ट्वीट करता है, वो 2 हफ्ते पहले कहता है, फिर रात को हमला कर देता है, इजराइल उठ के हमले कर देते हैं। तो फिर इसी वजह से 2 ही स्टेट चैलेंज कर रही है कि इंडिया और एक इजराइल इस रूल बेस्ड सोसाइटीज के सिस्टम को चैलेंज कर रही है। और इंडिया के साथ हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में, वो ओपनली हमें हर वक्त अपने एनिमी कह रहा है। तो आई थिंक अगर वो पानी रोकेंगे तो दिस इज नेशनल वाइटल इंटरेस्ट, और उसके लिए जो हमने करना है वो मैंने अभी आपको डिफाइन करके बता दी है। फेयर इनफ। राणा साहब, ये जो हाइब्रिड रिजीम वाली बात, खालिद साहब वाली स्टेटमेंट है, आई लाइक दिस थिंग अबाउट यू कि खुल के बात करते हैं, व्हाट यू फील यू जस्ट से। Do you second him? Is it true? देखिए, जो पाकिस्तान मिलिट्री का रोल है, SIFC के अंदर भी इट इज़ बीइंग लेड बाय अ जनरल, और इट्स अ कोलैबोरेशन, और ये एक जो है टीम वर्क है। आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग का इजलास प्राइम मिनिस्टर ने किया, और जिस चीज़ पे ये तनकीद कर रहे थे कि चीफ जो हैं वो मिले, चीफ ने ब्रीफ किया अपने बॉस को जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं कि वो मीटिंग में क्या हुआ और क्या मामलात थे, तो ही चेयर्ड इट। तो मेरे ख्याल से ये हमें इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, और आर्मी का भी स्टांस बड़ा क्लियर है, वो जो भी गवर्नमेंट होती है दे सपोर्ट। लेट्स मेक इट सिंपल फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, फॉर माय व्यूअर्स अंडरस्टैंडिंग। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है राइट नाउ? बिल्कुल, वी हैव क्या नेशनल असेंबली आपकी है, KPK के अंदर इनकी हुकूमत है, सारी जो है वो प्रोविंशियल, आपका निज़ाम ही प्रोविंशियल और सूबाई जो है वो असेंबलीज पे चलता है। सबको स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी? क्यों कंफ्यूज किया पाकिस्तानियों को कि हाइब्रिड मॉडल है, 90s में होना चाहिए था, देखिए बात ये है कि ये तो ख्वाजा साहब इसको बेहतर बयान कर सकते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। हाँ नहीं, बिल्कुल, वो ही कैन एक्सप्लेन इट बेटर। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री है उसका एक गवर्नेंस के अंदर एक रोल, गवर्नेंस आप जो कह लें कि आपकी अब ये जो आज जो यूनाइटेड स्टेट से जो प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, तो उसके अंदर बिल्कुल उनका वो रोल रहा है, अफगानिस्तान की पॉलिसी पे उनका रोल रहा है, इंडियन आपकी डिप्लोमेसी में रोल रहा है आपका। तो ये इन सारी चीज़ों, ये गवर्नेंस ही आती है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस। तो उसके अंदर उनकी इनपुट है। अगर वो SIFC का हिस्सा है तो दैट इज पार्ट ऑफ गवर्नेंस। अगर आपने FDI लेके आनी है तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि दैट एग्जिस्ट। जगड़ा साहब, FDI इस साल कितनी आई है और पिछले साल कितनी आई थी? देखिए, FDI की तो बड़ा सिंपल सा जवाब है ना, अगर आपकी CAAA नेगेटिव, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, CAAA नेगेटिव अगर आपकी रेटिंग है, मुल्क की क्रेडिट रेटिंग आपकी गिरी हुई है, तो किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अब आपकी अगर B नेगेटिव विद अ पॉजिटिव आउटलुक हुई है, आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है, तो इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट भी आपको नजर आएगी। जब चीजें स्टेबल होती हैं तभी ऐसी
जवाब मैं देता हूं जी, स्टेबल हो गई है जवाब ये है कि इस साल 1.6 अरब डॉलर आए हैं और पिछले साल 1.8 अरब डॉलर आए। ये लंबा जवाब इसलिए मिला तो कम हुए। ओके, फाइनली मुझे ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का बजट आज पास होने जा रहा है और वी आर टोल्ड सो कि जनाब पास करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात के अलावा मुलाकात भी नहीं हुई। केपी असेंबली के मुशीर की, चीफ मिनिस्टर की कोई ब्रीफिंग इमरान खान साहब को नहीं दी गई। बजट पास होने जा रहा है। सब ने तो क्लियर कट कहा हुआ था, जब तक मेरे से मुलाकात नहीं होती, मुझे ब्रीफ नहीं करते, बजट पास नहीं होगा। व्हाट हैपेंड? आई होप कि ऐसे ही होगा। कैसे होगा? आई होप कि ऐसे ही होगा। इमरान खान साहब से मुलाकात तक रोका जाए कि इमरान खान के अहकामात के मुताबिक ही जो है वो बजट पास किया जाए। अब देखिए पॉलिटिकल कमेटी का कोई इजलास हुआ है वैसे पॉलिटिकल कमेटी का? कल हुआ था। आई वॉज नॉट इन इट। व्हाई? आई वॉज नॉट इन इट। मेरी एक और कमिटमेंट थी। द टाइमिंग वॉज चेंज। बाद में पता चला कि उसमें बजट डिस्कस हुआ था। इट वॉज मेंट टू बी ऑन द ईरान वॉर। इट वॉज मेंट टू बी ऑन द ईरान, लेकिन बजट डिस्कस हो गया। एज आई सेड कि इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में बेहतर है कि मैं पब्लिक फोरम में ना कहूँ। आई थिंक कि वी हैव टू सॉर्ट दीज इश्यूज विद इन। देखिए इमरान खान के एक मात में, लेट मी से टू थिंग्स अगेन। या प्लीज। ठीक है, नंबर वन, आपने दोबारा देखा कितनी आसानी से इन्होंने कहा कि अदालतों से जाके मुलाकात लें। इस सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। आपके अपने सारे कॉलीग्स कह रहे हैं कि उनकी कन्विक्शंस गलत हुई हैं। आइन, कानून, जेल मैनुअल, कोई चीज ऐसे नहीं है जो उनको मुलाकात से रोकती है। आपने पीटीआई से अभी इंडिया के जंग में जो है वो कोलैबोरेशन सिर्फ कलेक्टिवली नहीं देखी, इंडिविजुअली भी देखी है। ये सारा जो मिथ था डिजिटल टेररिस्ट्स का, ठीक है जी, खत्म हो गया। सही है। देयर इज, इसमें जो विक्टिम ब्लेमिंग ना करें। जो मुलाकात नहीं करा रहा, जाके मरियम नवाज शरीफ से पूछें कि आपके जेल पे कंट्रोल नहीं है। कल यही जो है वो पीछे कान में कहेंगे ये हम नहीं करा रहे, ये हाइब्रिड रिजीम जो है वो नहीं छोड़ रहा। That's fine. But do you think कि आपके पास टाइम भी है, बजट पे बहस भी हो सकती है, अभी कुछ चंद दिन निकाले भी जा सकते हैं। एट वंस क्या जरूरत पड़ गई इतनी जल्दी बजट पास करने की? इमरान खान साहब की क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, बट इवन देन दी पॉलिटिकल कमेटी ने कह दिया बजट पास करा। आई एम नॉट द राइट पर्सन। मुझे तो खान साहब ने कहा है कि वहां पे उन 4-5 लोगों में जाएं। मैं कोशिश ये करता हूं कि जहां तक मुमकिन हो टू नॉट ऐड टू द अटेम्प्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट को वो पार्टी में जो है वो फासले बढ़ाएं। ठीक है जी। इमरान खान के अहकामात के मुताबिक ही बजट पास होना चाहिए। इमरान खान से मुलाकात होनी चाहिए। इसमें तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए ना। बता दें मसला मतलब ये वही बात है वैसे कि इजराइल वाले कहते हैं कि जी ईरान वाले नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आ रहे और हमारे ख्याल में वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। और हालांकि हमारे पास है और हम डिक्लेयर नहीं कर रहे। जब हमारी मर्जी हम उन पे जो है वो बमबारी करेंगे और अमेरिका को भी फोर्स करेंगे। ठीक है। और बरतानिया वाले कहते हैं कि ईरान को हक नहीं है, ठीक है, और डी एस्केलेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर साहब ऑन बोर्ड हैं, अरेंजमेंट्स के थ्रू ये गवर्नमेंट चल रही है। देखिए ये तो इनसे आप पूछे ना, इनकी हुकूमत तो क्लियर कट आ गया ना, ही सेड का नहीं पास होना चाहिए। तो देखें ये तो फिर अगर पास कर रहे हैं तो फिर ये इनसे सवाल पूछें कि ये ऑन बोर्ड है या नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से हर जो सूबाई हुकूमत होती है वो दयार एक टीम वर्क के तहत चल रही होती है। जब मुल्क की बात आती है, देखें ये तो इसी मुल्क का सूबा है ना, तो जब मुल्की मफादात के ऊपर आपने चलना है तो वो फिर आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो एक लीडर या उससे बड़ा होना चाहिए ना। तो वो मैं तो समझता हूँ कि ये कहना कि बिल्कुल इट इज़ यानी कि बलूचिस्तान हुकूमत हो, सिंध हो, पंजाब हो, KPK हो, They're all in touch with the establishment और एक तरीके से एक टीम वर्क चल रहा होता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से चल रहा होता है। On board you knew what I meant। जनरल साहब एक छोटा सा सवाल सर, आखिरी सवाल, क्या पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हुकूमत है वो इस सिस्टम में ऑन बोर्ड है, अरेंजमेंट के थ्रू चलाई जा रही है, या वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब के बयानिए पे चल रही है या इमरान खान साहब के विजन पे चल रही है? कि देखिए मैं तब पॉलिटिक्स पे शायद कमेंट ना कर सकूं। वो पॉलिटिक्स तो अपनी कर रहे हैं जी, जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स है उसको वो कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है बिल्कुल ऑन बोर्ड है।
और बड़े अच्छे तरीके से काम हो रहा है। जल साहब थैंक यू वेरी मच, यू सेड एवरीथिंग इन वन सेंटेंस, थैंक यू वेरी मच। राना साहब आपका शुक्रिया, तैमूर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि जो भी हो इस खित्ते के लिए, इस मुल्क के लिए, आपके मेरे, इस पूरी दुनिया के लिए बेहतर हो, वरना कॉन्फ्लिक्ट्स तो बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन, रशिया, ईरान, इजराइल, ना अमेरिका, चलें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला जो कॉन्फ्लिक्ट था दैट्स ओवर, अल्लाह करे कि ओवर ही रहे और हमें फर्दर कोई ऐसा मौका ना मिले कि एक दूसरे से लड़ने का। हम लड़ें तो साइंस, टेक्नोलॉजी, तरक्की, गुर्बत मिटाने, तालीम में, रिसर्च में, उस मैदान में लड़ें और इंशाल्लाह इसी मैदान में तरक्की करें दोनों ममालिक। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।